मुंबई का एक पुराना फ्लैट, 4th फ्लोर, भीड़ भाड़ से दूर, एक शांत गली में। नेहा 20 साल की शांत, अकेली रहने वाली लड़की थी। ना ज्यादा दोस्त, ना किसी से मेलजोल। स्कूल के दिनों से ही उसे तन्हाई पसंद थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पापा की मौत एक हादसे में हो गई थी जब वो सिर्फ 9 साल की थी। तब से माँ ने ही उसे पाला, लेकिन माँ हमेशा काम पर रहती और नेहा ने अपनी दुनिया खिलौनों और डॉल्स के बीच बना ली। वो पुराने जमाने की डॉल्स की दीवानी थी। किसी और के लिए ये अजीब हो सकता है, लेकिन नेहा के लिए ये उसकी जिंदगी थी। उसका इंस्टाग्राम पेज विंटेज कवाई डॉल्स इंडिया धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। कलेक्टर्स और डॉल लवर्स उसके फॉलोअर थे। उसकी प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल दिखती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा कनेक्शन जो उसे किसी इंसान से नहीं बल्कि गुड़ियों से मिलता था। और एक रात स्क्रॉलिंग करते हुए उसकी नजर एक अजीब डॉल पर पड़ी। नाम था लबुबू। वो डॉल अलग थी, छोटे कान, बड़ी आंखें, डरावनी हंसी वाला चेहरा और कपड़े एक छोटे जंग लगे राजकुमार जैसे। नेहा उसकी तरफ खिंचती चली गई, जैसे लबुबू की आंखें स्क्रीन से बाहर निकलकर उसे बुला रही हों। उसने डॉल को बिना सोचे, बिना रिव्यू पढ़े जापान से मंगवा लिया। डॉल आने में 7 दिन लगे। जिस दिन पार्सल आया, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल, हवाएं तेज और रात होते ही जोरदार तूफान आया। ऐसा तूफान उस एरिया में सालों में नहीं आया था। नेहा ने जैसे ही लबुबू को बॉक्स से निकाला, कमरे की लाइट हल्की हल्की डिम हो गई। एक अजीब ठंडी हवा उसके बालों से टकराई और उसने बिना सोचे लबुबू को सीने से लगा लिया। शाम तक वो डॉल को अपने साथ बिठाकर खाना खा रही थी, उसके साथ बातें कर रही थी, जैसे वो डॉल नहीं कोई अपना हो। रात के करीब 2 बजे नेहा को अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उसने उठकर देखा, लबुबू अपने स्टूल से फर्श पर गिरी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि डॉल उल्टी नहीं बल्कि एकदम सीधी बैठी हुई थी, दीवार की ओर घूरे जा रही थी। उस रात नेहा को पहली बार स्लीप पैरालिसिस जैसी फीलिंग हुई। उसकी आंख खुली हुई थी, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। उसे कमरे के कोने में कोई परछाई दिख रही थी और धीरे धीरे वो परछाई डॉल की शक्ल लेने लगी। सुबह होने पर नेहा को लगा शायद सपना था, लेकिन स्टूल अब भी खाली था और लबुबू अब उसके तकिए के पास रखी हुई था। नेहा को लबुबू डॉल आए कुछ दिन हो चुके थे। वो उसे हर वक्त अपने पास रखती थी, खाती थी, सोती थी, यहां तक कि बातें भी करती थी। एक दिन नेहा ने लबुबू की एक फोटो खींची और उसे अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दिया। उसका कैप्शन था, वेलकम लबुबू, माय न्यू विंटेज डॉल फ्रॉम जापान। शुरू में सब ठीक लगा। फोटो पर बहुत सारे लाइक्स आने लगे। कुछ घंटों में ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कमेंट्स अजीब थे। ये डॉल मत रखो, लबुबू खतरनाक है, मेरी बहन इसे लाने के बाद गायब हो गई थी, इससे दूर रहो, अब भी वक्त है। नेहा को ये सब मजाक या ट्रोलिंग लगी। उसने किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर कुछ अजीब होने लगा। उसके कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अचानक गायब होने लगे। जिनसे नेहा बात करती थी वो अब रिप्लाई नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के अकाउंट यूजर नॉट फाउंड दिखाने लगे। एक लड़की जिसने पहले लबुबू खरीदी थी, उसकी एक पोस्ट दिखी, मैं लबुबू से पीछा नहीं छुड़ा पा रही, अलविदा। वो पोस्ट 3 सेकंड के लिए दिखी, फिर खुद ब खुद डिलीट हो गई। नेहा का लबुबू से लगाव और गहरा हो गया। अब नेहा को लगने लगा कि लोग लबुबू को पसंद नहीं करते। उसे बुरा लगा, जैसे कोई उसकी प्यारी चीज के खिलाफ बोल रहा हो। उसने डॉल को सीने से लगाया और धीरे से कहा, डोंट वरी लबुबू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
अब नेहा की आंखों में मासूमियत नहीं रही, बल्कि एक अजीब सी लगन दिखने लगी। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो दिन में भी एकटक दीवारों को घूरती रहती और कभी कभी अचानक हंस पड़ती बिना किसी वजह के। उसकी आंखें अब मासूम नहीं रही, उनमें कुछ अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई और देख रहा हो उस नजर से। डॉल लबुबू अब उसके कमरे में शोकेस पर नहीं रहती, बल्कि नेहा के तकिए के नीचे होती, जैसे वो उसे हर वक्त अपने पास रखती हो। धीरे धीरे घर के आईनों में अजीब चीजें दिखने लगी। नेहा के पीछे एक परछाई जो नेहा के साथ हिलती डुलती, लेकिन उसका चेहरा लबुबू जैसा होता। एक रात नेहा की मां ने देखा कि उसकी बेटी नींद में चल रही थी, सीधी बालकनी की रेलिंग की ओर। लेकिन जैसे ही मां ने नेहा को खींचा, नेहा की आंखें खुली और उसने कुछ नहीं कहा, बस लबुबू को और कसकर सीने से लगा लिया। अब डर हद से बढ़ चुका था। नेहा की मां ने सुरक्षा के लिए एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा कमरे में लगा दिया। जब पहली बार फुटेज देखा गया तो रूह कांप गई। रात के 3 बजे नेहा गहरी नींद में थी। डॉल खुद ब खुद शोकेस से गिरी और बिना किसी सहारे के धीरे धीरे सरकते हुए बिस्तर तक आई। कैमरे में उसकी हलचल रेंगने जैसी दिखती, जैसे कोई इंसानी शरीर डॉल में फंसा हो। अगली रात फुटेज में और भी खौफनाक चीज दिखी। डॉल नेहा के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाती है और उसी वक्त नेहा उठती है और कमरे की दीवार पर खून से एक शब्द लिखती है, ऑलवेज। सुबह नेहा की मां गायब थी। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस बिस्तर पर वही डॉल अकेली बैठी थी। उसकी गोद में मां की एक चूड़ी और बालों की एक लट रखी हुई थी। अब कमरे में सिर्फ नेहा और लबुबू बची है। अब नेहा किसी से बात नहीं करती। उसकी आंखें अब खाली सी लगती है, न कोई डर, न कोई सवाल, जैसे उसका पूरा अस्तित्व अब लबुबू के साथ मर्ज हो चुका हो। नेहा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में मां का दुपट्टा था, जिसे वो सीने से लगाए हुए थी। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रात के 2 बजे थे, लेकिन मां का कोई पता नहीं था। उसने कई बार फोन मिलाया, पर हर बार सिर्फ स्विच ऑफ की ठंडी आवाज सुनाई दी। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। नेहा धीरे धीरे उठी, हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाकर किचन की तरफ बढ़ी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर रखा एक पुराना लकड़ी का खिलौना घोड़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धक्का दिया हो। नेहा कांपते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। लबुबू वहां खड़ी है, लेकिन अब वो छोटी डॉल नहीं, वो 6 फीट लंबी हो चुकी थी। नेहा डर के मारे पीछे हटती है। वो हाथ में पास पड़ी लोहे की रॉड उठाती है, लेकिन जैसे ही वो लबुबू को मारने जाती है, लबुबू हवा में गायब होकर उसके पीछे आ खड़ी होती है। लबुबू अपने लंबे ठंडे हाथ नेहा की गर्दन पर रखती है। नेहा की सांसें रुकने लगती है। उसकी आंखों के सामने मां की झलक आती है, जो घर के अंधेरे कोने में खून से लथपथ खड़ी थी। नेहा की चीख घर में गूंजती है। अगली सुबह वो घर पूरी तरह वीरान था। फर्श पर बस एक लबुबू डॉल पड़ी थी, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, और उसकी गोद में एक छोटी खून से सनी ओढ़नी और नेहा का टूटा हुआ कड़ा रखा था। किसी ने नेहा या उसकी मां को कभी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं बरसात की हर काली रात में उस घर से अब भी एक लड़की और उसकी मां की चीखें सुनाई देती है।
आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।